मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। ओम शांति।
शिव बाबा बागवान है, खेवैया है, जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर भी है। बहुरूपी बनकर हमें ज्ञान के बहुरंग दिखाते हैं। हमें गहराई से प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे बदलना है, कैसे अंतरात्मा के अंदर छिपे हुए विकारों को संपूर्ण पवित्रता में बदलना है, वो विधि हमें सिखाते हैं। कैसे भव सागर से पार होना है, कैसे स्वयं को अंदर से परिवर्तन करना है, मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है। ये जादूगरी सिखाते हैं। कैसे अंतर के कांटों को निकालना है, कैसे फूल बनना है, ये विधि सिखाते हैं। तो अलग अलग रूपों से बाबा कभी पिता बनकर, कभी शिक्षक बनकर, कभी सतगुरु बनकर, कभी बंधु सखा बनकर हमें अपना प्यार लुटाते हैं और हमारे प्रति ये शुभ भावना रखते हैं कि हम बदल कर अन्य आत्माओं को भी बदलें, अपने पुण्य का खाता भी और बढ़ाएं। आज की मुरली भी बाबा के इन बहुस्वरूपों को हमारे समक्ष रख रही है और कैसे हमें स्वयं परिवर्तन से विश्व को बदलना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। यहाँ क्या है? इस पार क्या है? कलयुग। उस पार क्या है? सतयुग। और अभी हम बीच में हैं, नाव में बैठे हैं। शिव बाबा खिवैया मिला है, ले जा रहा है। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जब तक लंगर यहां से नहीं उठा है, तब तक नाव चलेगी नहीं, है ना। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? बाबा जादूगर है ना, तो कौन सा जादू करते हैं? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। कहलाते हैं जादूगर, पर बाबा जैसा जादू कर नहीं सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे तो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो
सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है ना। पूरे कल्प में कभी शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उसका स्टूडेंट बनने का चांस कभी नहीं मिलेगा। जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ाते हैं, है ना। जैसे ये बुद्धि में आता है ना, कौन हमें पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल अंदर इतनी खुशी हो जाती है, शक्ति आ जाती है। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है, तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कौन है हमारा पिता, कौन है हमारा शिक्षक, वही तो बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं ना, ये कारण वो कारण। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, न कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं दे सकती। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं, तो ये पैर कोई ये स्थूल पैर नहीं है, बुद्धि के पैर हैं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, बुद्धि का पैर उठ गया है। बोट यानी नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। है कोई ऐसा बागवान दुनिया में जो कांटों को फूल बना दे? नहीं। पर हम आत्माएं दुख देने वाले थे, हमें सुख देने वाला बना देता है बाबा। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल। बहुत धुन से कहते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं ना तो बहुत धुन से करते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को
गुरु क्यों कहलाना चाहिए? गुरु यानी, है ना, वैसे भी इसका जो अर्थ है गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो वास्तव में गुरु तो एक शिव बाबा है ना, तो फिर अपने को गुरु नहीं कहलाना चाहिए ना। ना वह समझते, ना लोग ही कुछ समझते हैं, है ना। तो जो गुरु बनते हैं वो भी नहीं समझते, और जो लोग गुरु बनाते हैं वो भी नहीं समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? कोई ऐसा नहीं होगा। सबकी बुद्धि नए की तरफ जाएगी। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम, उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड में, है ना, उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। कौन कौन से नाम है? सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है ना, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी, है ना। तो लिस्ट निकालो, है ना, सतयुग के नामों की लिस्ट और कलयुग के नामों की लिस्ट। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं, है ना। अभी केवल ऐसा नहीं है राजा की स्टैंप बनती है, दुनिया में भी जो कोई अच्छा काम करते हैं, कोई विशेष विभूति होती है, उसकी भी स्टैंप बना देते हैं। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंच ते ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइज आदि ही कैसी बना दी है। कह देते हैं वह भांग पीते, धतूरा खाते। यह तो इंसल्ट है ना। यह बातें होती नहीं। कोई देवता ऐसा करे, ये तो शोभता ही नहीं है ना। यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। करते तो जाने अनजाने हैं, परंतु कर देते हैं बेइज्जती। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हैं। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती, उसकी कोई ऐसी कहानी नहीं है। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, इनडायरेक्टली तो उनकी भी हो गई ना, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह यानी ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते हैं। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं, फिर भी उसकी ग्लानि कितनी की है। माखन चुराया, कपड़े चुराए, है ना। तो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। फिर भी बेचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। दाढ़ी मूछ तो इस दुनिया में होती है ना, सतयुग में नहीं होती है। तो
ब्रह्मा को दे रखी है दाढ़ी मूछ, इसका मतलब वो इस दुनिया का था ना। तो ये समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, तभी तो कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजा का पिता है ना। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं ना? प्रजा का पिता बोल दिया ना, तो बाबा कहते हैं और भी कुछ करते हैं क्या? भल आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेव सरस्वती कहते हैं ना, आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती, परंतु उनका पार्ट क्या है ना, क्या रोल प्ले करते हैं, उनके गुण क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। वो जब आए इस सृष्टि में तो उन्होंने क्या क्या किया ये कोई नहीं जानते, यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहां होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए। यह नई बातें हैं ना, ये बातें कभी शास्त्रों में किसी ने पढ़ी नहीं है, कहीं लिखी नहीं है, तो ये सब नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? पूछ रहे हैं बाबा कि वो गुरु है, टीचर है, बाप है? सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है, और कोई धर्म स्थापक उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना शिव बाबा से नहीं की जा सकती। केवल बाबा ही बाप, टीचर, गुरु बनते हैं और कोई नहीं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया है। खुशी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। बाबा कहते हैं ना कई बारी जितने विघ्न आते हैं ना उतनी लगन बढ़ जाती है, तो विघ्न लगन को बढ़ा देते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना।
ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार पड़ती है, बुद्धि में अल्फ और बे याद हो। अब तरीका बता रहे हैं, जब कोई विघ्न आए, जब कोई अत्याचार करे, तो मुख से क्या निकले? बाबा। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। तो बाबा याद आएगा और बाबा क्या देता है हमें वो भी याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए यानी विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। बाबा देखो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, नहीं, वो तो आपकी याद को और ही बढ़ा रहे हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। अब कई बार कहते हैं कि जिनको हम सोचते हैं ना कि हमारे दुश्मन हैं, हमारे लिए बार बार विघ्न पैदा करते हैं, एक्चुअली में वो आपके सबसे अच्छे टीचर हैं। वो हमें बताते हैं ना हमारे अंदर की कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है। तो जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हम बाबा को याद करते हैं, तो उससे हमारे पाप कर्म भी कटते हैं और विघ्न भी खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जिसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। तो बाबा हर चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो हमें भी तो वैसे ही देखना है ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं। तो दुनिया तो विनाश की ओर जा रही है, बातें कर रही है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हमें क्या करना है? हमें नई दुनिया जो स्थापन हो रही है उसके बारे में बात करनी है। तो उनको बताना है कि नई दुनिया कैसे होने वाली है। आकर देखो गेटवे टू न्यू वर्ल्ड। यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून यानी चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या है ना। वहां पर जीवन तो संभव है ही नहीं ना। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी हैं। बुलाते हैं ना भगवान को, और ये भी पता है कि भगवान कौन है, कालों का काल महाकाल है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते हैं कि हम बुलाएंगे वो आएगा तो ले जाएगा।
इतना नहीं बुद्धि चलती है। तो बाबा कहते हैं परंतु समझते थोड़ी ही है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। है कोई ऐसा? मुरली सुन रहे हैं और बुद्धि कहाँ जा रही है? धंधे में। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, चलता है बुद्धि में। अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर से तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी। फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। ये ध्यान रखना। अगर किसी देहधारी की याद आई तो विदेही की याद बुद्धि में बैठ नहीं सकती। न याद न ज्ञान। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। जिसके साथ प्रीत होती है ना, लगाव होता है, वहां बुद्धि जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी क्या करो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाबा में। तो भी अहो सौभाग्य। ये भी भाग्य की बात है कि अगर हम मुरली क्लास में आए हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो बुद्धि भी मुरली में ही रहे, है ना। तो अक्सर क्या होता है, आ तो जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, परंतु बुद्धि इधर उधर घूमती है। तो ये भी एक तरह से भाग्यहीन की निशानी है ना। क्योंकि भाग्यशाली वो जो तन से, मन से, बुद्धि से वो यहाँ बैठा रहे। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है, बिल्कुल स्वर्ग आया कि आया। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। बनेंगे? वहां क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उनके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। कौन सी है वो युक्ति? एक ही युक्ति है,
एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। आज का वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कौन है सच्चे सेवाधारी? जो विहंग मार्ग की सेवा से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करते हैं। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। एक तरफ रूप और एक तरफ बसंत, ज्ञान और योग। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो। ज्ञान सुनाते हैं ना, तो संदेश देते हैं। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो, है ना। मनसा सकाश देते हैं हम, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं। तो ये विहंग मार्ग की सेवा करो, एक साथ अनेकों की सेवा करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। क्या स्वाहा करना है? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चलन स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो एक तरफ विहंग मार्ग की सेवा करनी है, दूसरी तरफ फिर अपना सब कुछ, पुराने स्वभाव, संस्कार स्वाहा करने हैं। स्लोगन है, बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा
बन जाएंगे। तो बाबा हमें पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, अब करो उधर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। पूरा हुआ सफर।
फिर अपने घर